लिखो फेस मार्जिन। सब तो पहला ना तुसी एक चीज़ और देखो, फेस क्रॉसओवर और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला, एक डेफिनेशन और लिख लो। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का एक डेफिनेशन और लिख लो। एक डेफिनेशन तो ये थी ना, द फ्रीक्वेंसी द पॉइंट एट विच द पोलर प्लॉट टचेस द यूनिटी सर्कल। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की ये थी, द पोलर प्लॉट द पॉइंट एट विच पोलर प्लॉट टचेस द यूनिटी गेन सर्कल। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट विच magnitude of open loop transfer function is unity या फिर इसको हम क्या कहते हैं, 1। द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज 1। मतलब क्या, जी जे ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1। तो इस ओमेगा को हम क्या कहेंगे, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये ओमेगा कौन सा होएगा, ये ओमेगा कौन सा होएगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा, ये ओमेगा कौन सा होएगा, गेन डीसी क्या है, गेन डीसी नहीं वो गेन डीसी के वाला होता है, वो नहीं अभी आया, वो तो दूसरे में चला गया ना गेन डीसी। तो इस ओमेगा को फिर हम क्या कह देंगे, ये ओमेगा कौन सा हो जाएगा, ओमेगा जीसी। क्लियर होगी इतनी बात। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि जब मैग्नीट्यूड किसी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का 1 हो जाए तो इस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा जीसी। क्लियर होगी, दिमाग से सारी चीज हटा दो, एकदम क्लियर हो जाओ, क्योंकि यहाँ अपने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का करवाऊंगा मैं, आया होएगा पक्का, गेन मार्जिन और फेस मार्जिन वाला। फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिटी। फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों चीज मैग्नीट्यूड पूरे का 1 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरी चीज फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का भी दूसरी डेफिनेशन लिख लो, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का, द फ्रीक्वेंसी एट विच फेस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज -180 डिग्री, इज -180 डिग्री, इज -180 डिग्री। मतलब क्या, अगर एंगल, फेस एंगल है ना, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा अगर -180 डिग्री हो जाए तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ओमेगा पी सी, ओमेगा पी सी, ओमेगा पी सी। क्लियर होगी इतनी चीज। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो ये वाला ओमेगा कौन सा होगा, ओमेगा जी सी। अगर उसका एंगल -180 डिग्री हो जाए तब क्या होएगा, वो वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ओमेगा पी सी। क्लियर होगी इतनी बात। तब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा पी सी। अगर ये पूरा एंगल -180 डिग्री बन गया, एंगल की बात हो रही है, एंगल डिग्रियों में होता है, अगर -180 डिग्री बन जाता है तो ये ओमेगा कौन सा होगा, ओमेगा पी सी। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो ये ओमेगा कौन सा होगा, जीसी। जीसी स्टैंड्स फॉर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, पीसी स्टैंड्स फॉर फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और ओमेगा को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो चीज जो तुम्हें मैंने कल समझाई थी उससे हम स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं कि हमारा जो पोलर प्लॉट है वो स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि कई बार ओमेगा जीसी बड़ा हो गया ओमेगा पीसी तो स्टेबल हो गया, ओमेगा जीसी अगर ओमेगा पीसी से छोटा हो गया तो अनस्टेबल हो गया, उससे स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। ये चीज कहाँ काम आती है, ये चीज फेस मार्जिन और गेन मार्जिन में काम आएगी, इसलिए दूसरी डेफिनेशन लिखवाई है। क्लियर होगी इतनी बात। तो इससे क्लैरिटी हो जाएगी। रट्टा मारना तो ये याद रखो, अगर जी जे ओमेगा 1 हो गया मैग्नीट्यूड तो ये ओमेगा जीसी, अगर एंगल -180 हो गया तो ओमेगा पीसी। दोनों चीजें निकालनी बताई है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है और एंगल कैसे निकलता है। क्लियर होगी इतनी चीज।
क्लियर हुई इतनी चीज? अब लिखो गेन मार्जिन। सबसे पहले लिखो गेन मार्जिन। गेन मार्जिन सबसे पहले लिखो गेन मार्जिन। ठीक है, क्लियर? अब लिखो गेन मार्जिन। लिख लिया? इतना लिख लिया? ये वाला लिख लिया, इधर वाली साइड वाला? लिखो गेन मार्जिन। गेन मार्जिन, ठीक है। गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? गेन मार्जिन जिसको हम जीएम लिखते हैं, गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड। 1 बाय जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड। कुछ नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके 1 बाय रख दो, वो गेन मार्जिन हो जाएगा हमारा। हाँ, सब ओपन लूप का आएगा। पोलर प्लॉट ही चल रहा है, पोलर प्लॉट में सब ओपन लूप ही चल रहा होता है। क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर? ना 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 ना, ये इधर ही पूछता बस। गेन मार्जिन की वैल्यू क्या है? जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकाल कर उसको 1 बाय रख दो बस। क्लियर होगी इतनी बात? अब ये कब होएगा? ये कब होएगा? अब जैसे मान लो 1 बाई एस प्लस 1 लिया हमने, मान लो, ठीक है, 1 बाई एस प्लस 1 लिया। अगर ये जी ऑफ एस है, ठीक है, जी जे ओमेगा क्या होगा इसका? 1 बाय जे ओमेगा प्लस 1 हो गया। अगर जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? 1 डिवाइडेड बाय, अब ये पार्टनरशिप में है तो अंडर रूट स्टार्ट, अंदर वाले का स्केयर कर दो, 1 ही हो गया वो। क्लियर होगी इतनी चीज? अब ये क्या मैग्नीट्यूड हम इसके अंदर रख देंगे तो क्या हमें कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी? 1 2 3 4 ऐसे कोई वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा पड़ा है। हमें तो इंटीजर वैल्यू चाहिए कि सॉल्व करके कोई एक वैल्यू आए, तो इसकी ओमेगा की कोई ना कोई वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना। वो ओमेगा कौन सा होगा? इधर साइड पे लिखना है। वो ओमेगा कौन सा होगा? ओमेगा पीसी। वो ओमेगा कौन सा होगा? जो ओमेगा पीसी होगा, ये वाली वैल्यू होगी। बताऊंगा कैसे निकालना, सिर्फ अभी लिखो, फॉर्मूला लिखो। वो ओमेगा कौन सा होगा? ओमेगा पीसी। क्यों? क्योंकि मेरे को इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मान लो ओमेगा की वैल्यू मैंने क्या पुट करी? 3 पुट कर दी, तो 1 बाय 9 प्लस 1 क्या हो गया? 10 हो गया। 1 बाय अंडर रूट 10, तो ये मेरे को इंटीजर वैल्यू मिल गई, मतलब मेरा ओमेगा एलिमिनेट हो गया। तो ओमेगा की कौन सी वैल्यू मैं पुट करूंगा? वो ओमेगा कौन सा होगा? ओमेगा पीसी। क्लियर इतनी बात? क्लियर होगी इतनी बात? है जो उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ना, ये वाला ओमेगा होता है ना, वो ओमेगा पीसी होता है। बताऊंगा अभी, एक बारी फॉर्मूले के हिसाब से चलो, जल्दी मत करो। गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, और जो ये वाला ओमेगा होता है ना, वो हम कौन सा लेके चलते हैं? इसलिए इसके साइड पे ओमेगा, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है ना ओमेगा पीसी, मतलब जो अंदर ओमेगा होगा ना, उसकी वैल्यू ओमेगा पीसी होगी। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी गेन मार्जिन की? इट इज अ इनवर्स ऑफ, इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी। मतलब क्या? इट इज इक्वल टू द इनवर्स, इनवर्स होता है नीचे वाली, चाहे नीचे वाली वैल्यू होती है इनवर्स, इनवर्स का मतलब नीचे वाली वैल्यू, इक्वल है किसके? इनवर्स ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, एट ओमेगा पीसी। क्लियर होगी, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। और कुछ भी आ जाए, अगर थ्योरी भी आती है तो यही लिख कर आनी है, और कोई डेफिनेशन नहीं लिख के आनी, कि वैसे तो डेफिनेशन कुछ और होती है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ द फैक्टर बाय विच द ओपन लूप ट्रांसफर, ठीक है। तो सबसे पहले यही डेफिनेशन लिख कर आनी है और कोई डेफिनेशन नहीं लिख कर आनी। क्लियर होगी इतनी चीज, चलें आगे। याद होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज पर अगर हम चलें कि ये तो गेन मार्जिन किसके अंदर आएगा, सिंपल वैल्यू के अंदर, 1 2 3 4। कई बार गेन मार्जिन कौन से यूनिट में पूछ लेता है, डेसिबल में। किस में पूछ लेता है, डेसिबल में, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी, डेसिबल। तो वो क्या होगा, -20 लॉग गेन मार्जिन, -20 लॉग गेन मार्जिन, -20 लॉग गेन मार्जिन, -20 लॉग गेन मार्जिन, -20 लॉग गेन मार्जिन। क्लियर होगी इतनी बात। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि गेन मार्जिन अगर डेसिबल में है, तुमने ऑप्शन के अंदर देखना, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ऑप्शन के अंदर देखना है कि अगर वो डेसिबल में है तो गेन मार्जिन यहां से फाइंड आउट करके उसका -20 लॉग के आगे वो वैल्यू रख दो। क्लियर होगी इतनी चीज। सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने गेन मार्जिन के, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर होगी इतनी चीज। तो ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और हमेशा एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है गेन मार्जिन और फेस मार्जिन से। और कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ -20 लॉग गेन मार्जिन, गेन मार्जिन को ऐसे फाइंड आउट करना है सिंपल वे में। अब इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिनट, गेन मार्जिन, चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, देखो देखो इधर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ, उसके बाद ही फिर डिफिकल्ट पे पढ़ेंगे। गेट का क्वेश्चन था ये, चलो भेजा था है। क्वेश्चन है जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाय, ना बोलो वो वीडियो चलती है, s+2 s+4। उन्होंने पूछा गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है, ठीक है। गेट 97 का क्वेश्चन है, 97 का क्वेश्चन है। क्लियर। तो गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है। अब गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन मार्जिन का फॉर्मूला है 1 बाय जी ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, का मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पीसी, ये होता है, ठीक है, यही होता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, ठीक है। तो जी ऑफ जे ओमेगा जब हमने पुट करा, क्या वैल्यू आई, 1 बाय जे ओमेगा +2 जे ओमेगा +4। क्लियर। लिखो इतना, साथ साथ लिखी जाओ, मैं हौली हौली कराऊंगा, जल्दबाजी नहीं कराता, साथ साथ लिखी जाओ, क्योंकि स्टेप अगर मिस कर दिया ना गड़बड़ी वहीं हो जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात,
ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जी ऑफ जे ओमेगा का हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड चाहिए था। फटाफट हाथ चलाओ, फटाफट मिनटों मिनट लिखा करो। जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड चाहिए, जी ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्या चाहिए, जी जे ओमेगा का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। अभी मैं ओमेगा पीसी वाली बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करूंगा, 1 बाय, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर 1 है। अब नीचे अगर अकेला पड़ा है, अगर कोई वर्ड अकेला पड़ा है तो उसका सिर्फ जे हटा दो, बार वैसे लिख दो। समझ लेना, पहले पूरी लाइन समझा करो फिर लिखा करो। उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट शुरू हुई मैंने क्या शुरू कर दिया, अंडर रूट शुरू कर दिया। उसके बाद अंदर वाली रकमों को क्या करके लिख दिया, स्केयर करके लिख दिया, ओमेगा का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। ठीक है, ये इसका हो गया। उसके बाद जैसे ही दूसरी ब्रैकेट शुरू हुई मैंने फिर अंडर रूट शुरू कर दिया, ओमेगा स्केयर प्लस 4 का स्केयर। क्लियर। अब इसको सिंपल करके लिख रहा हूं, मैंने को स्केयर खोलना ओमेगा, ठीक है, ओमेगा वैसे ही आ गया, अंडर रूट वैसे ही आ गया, ओमेगा स्केयर प्लस 4, ओमेगा स्केयर प्लस 4। दूसरे में क्या आएगा, ओमेगा स्केयर प्लस 16। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड। लिखो इतना, बिना देखे लिखना है, जे समझ आ गया तो बिना देखे लिखना है, फिर अगर ना समझ आए तो फिर देखना उधर। अब देखो हमें क्या चाहिए था, 1 बाय जी जे ओमेगा एट ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी चाहिए। ठीक है, हमने जी जे ओमेगा निकाल लिया, ये वैल्यू आई जी जे ओमेगा के मैग्नीट्यूड की ये वैल्यू आई। बट इसके अंदर क्या चीज हमें अननोन है, ओमेगा हमें पता ही नहीं है, ओमेगा की वैल्यू तो नहीं पता। तो उसने क्या बोला था कि ओमेगा की वैल्यू तुम क्या पुट कर दो, ओमेगा पीसी। ओमेगा पीसी की जो भी वैल्यू होगी वो इधर पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओमेगा पीसी निकालने के लिए हमें पता था, ओमेगा पीसी निकालने के मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जी जे ओमेगा का एंगल -180 डिग्री हो जाए तो ये वाली वैल्यू कौन सी कहलाएगी, ओमेगा पीसी। पीछे डेफिनेशन में देखो कि अगर ये एंगल जी जे ओमेगा का -180 डिग्री हो जाए तो ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू कौन सी होगी, ओमेगा पीसी। मतलब यहां से हम पहले ओमेगा पीसी को निकालेंगे। कैसे, देखो ये वैल्यू थी जी जे ओमेगा, ये वैल्यू पकड़नी है, वो नहीं पकड़नी, मैग्नीट्यूड नहीं पकड़ना, ये वैल्यू पकड़नी है। ठीक है, तो इसका एंगल क्या होएगा, देखो एंगल कैसे निकालेंगे, नीचे एक ऐसे बैठा था, नीचे एक ऐसे बैठा था, तो नीचे बैठा तो -90। अकेले वाले एस की वैल्यू क्या होती है, अगर अकेला एस हो, ऊपर बैठा हो तो 90, अगर 1 बाय एस हो तो क्या आएगा, -90। क्लियर हो गया, अकेला एस बार बैठा था तो नीचे बैठा था ना, नीचे बैठा था तो -90 लिख दिया। अब इस वाली वैल्यू ये पार्टनरशिप में आ, अब नीचे ही बैठा, 1 के नीचे ही बैठा है। ठीक है, अब ये भी सारे नीचे बैठे हैं तो ये भी माइनस से ही आएंगे। अब ये पार्टनरशिप में है तो मैंने बताया था tan इनवर्स, जो पार्टनरशिप में होते हैं वो tan इनवर्स ओमेगा, जो जे के साथ वाली टर्म है उसको ऊपर, जो नीचे दूसरी है उसको नीचे। ठीक है, फिर से ये 1 के नीचे बैठे हैं तो फिर से माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 4। क्लियर होगी इतनी चीज। और ये सब किसके इक्वल आ जाएगा, ये सब किसके इक्वल आ जाएगा, -180 डिग्री के। ये सब किसके इक्वल आ जाएगा, चलो -180 डिग्री के। देखा था ना, ये एंगल हमने, ये एंगल की वैल्यू है, इसको किसके इक्वल रखना है, -180 डिग्री के। क्लियर हुई इतनी चीज। ठीक है, यहां से निकाला, ये देखो यहां से आई ये वैल्यू। ठीक है, अब ये कौन सा होएगा, ओमेगा पीसी, क्योंकि उसने बोला था ना ये कौन सी ओमेगा होएगी, ओमेगा पीसी। यहां से हम ओमेगा पीसी निकालेंगे, उसको इधर पुट कर देंगे बस। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू बन जाएगी। कैसे निकालेंगे, देखो ये -90 और ये -180 अकेले अकेले हैं, तो इसको पहले इधर ले आऊंगा। देखो -90 ये इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +180। ठीक है,
इक्वल टू लगा दिया। क्यों इक्वल टू लगा दिया? क्योंकि मैंने इन दोनों को एक साइड रख लिया और ये माइनस माइनस उधर जाके क्या हो जाएंगे, इक्वल टू के प्लस हो जाएंगे। tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 2 प्लस tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 4। क्लियर होगी? ये दोनों माइनस माइनस थे ना, ये इक्वल टू के इधर वाली साइड बैठे थे ना, अब इक्वल टू के उधर जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी चीज? इतना लिखो पहले, फटाफट नोट करो। हाँ क्या थोड़ा था? अब ये माइनस 90 प्लस 180 है, क्या आएगा? माइनस 90 और प्लस 180 90। 180 में से माइनस 90 कर देंगे तो 90 आ गया। इधर वाली साइड क्या आया? tan इनवर्स। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है ओमेगा पीसी बाय 2 प्लस ओमेगा पीसी बाय 4 ओवर, मैं बताऊंगा पहले नोट करो, 1 माइनस ओमेगा पीसी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पीसी बाय 4। ये फार्मूला केड़ा ਹੁੰਦਾ है? मैं दसदा है, पर पहला लिखो तो सही, नोट करो इतनी चीज, नोट कर लो, छड़ दो 1 मिनट, इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी? क्लियर? अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखो फॉर्मूला क्या कहेगा, फॉर्मूला कह रहा है tan A प्लस tan B जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस ए बी। अगर tan इनवर्स ये A है, ये tan इनवर्स B है, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स कॉमन A प्लस B ओवर 1 माइनस A ये था, B ये था। क्लियर होगी? तो ये मेरा क्या था, A, और ये वाला क्या था, B। हाँ लिखो, फॉर्मूला तो लिखना है, साइड तो लिखो। देखो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां से मैं यहां लेके जा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, आप ये लिख लिया ना इतना। अब क्या करूंगा, देखो ये tan इधर इनवर्स था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल tan बन जाता है। जो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इसका इनवर्स साइन हट जाएगा, ठीक है। तो इधर वाली साइड क्या रह जाएगा, इधर वाली साइड ये पूरी टर्म रह जाएगी। अभी मैं पूरी टर्म दोबारा नहीं लिख रहा, तुमने लिखनी है, ठीक है। अब जो ये tan 90 बना, ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। tan 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, देखो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4। इधर देख लो, पहले इधर देख लो, छोड़ दो। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4, 2 2 जा 4, 2 पर जाके 2 ओमेगा पीसी प्लस ओमेगा पीसी डिवाइडेड बाय, इसका क्या बनेगा, 1 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। क्लियर इतनी चीज? ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/0 होता है इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। तो 3 ओमेगा पीसी डिवाइडेड बाय 4, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर, ठीक है। ये अभी मैं बता दूंगा कैसे आ रहा है, ठीक है। तो 1/0 इज इक्वल टू 24, ये 4 से 2 कट गया तो ये क्या आ गया, 6 ओमेगा पीसी डिवाइडेड बाय 8 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर, 8 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो ये इधर जाएगा और ये उधर चला जाएगा,
तो 8 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। तो ओमेगा पीसी की स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, इक्वल टू 8 आ गई। ठीक है, ओमेगा पीसी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, 8 ही आई ना। ठीक है, देख लो कहीं गलती तो नहीं है। ओमेगा पीसी बाय 2 प्लस ओमेगा पीसी बाय 4, 4 एलसीएम, 2 2 4 ओमेगा पीसी है। देखो 4 यहां से एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 2 4 होता है, इसके नीचे 2 था, 2 2 4 होता है, 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ओमेगा पीसी। इसके नीचे 4 ऑलरेडी था तो 4 1 4 होता है, और 1 ऊपर जाएगा तो 1 ओमेगा पीसी। ठीक है, इसके नीचे 1 माइनस ओमेगा पीसी मल्टीप्लाई होते हैं तो डबल हो जाएगा ओमेगा पीसी, और नीचे क्या है 4 2 8। ठीक है, उसके बाद ये 2 ओमेगा पीसी प्लस ओमेगा पीसी 3 ओमेगा पीसी बाय 4 बनेगा। ये 8 ऊपर जाके 8 हो जाएगा, बाय 8 एलसीएम लेकर 8 माइनस सीधा ओमेगा पीसी का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 4 से 2 घटा, 4 2 8, 3 2 6, 6 ओमेगा पीसी डिवाइडेड बाय 8 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर। क्लियर। अब ये 8 ओमेगा पीसी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो वाली टर्म इक्वल टू के उधर वाली टर्म तो 0 हो जाएगी पूरी की पूरी। इधर वाली टर्म क्या रह जाएगी, 8 माइनस ओमेगा पीसी को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 8 माइनस ओमेगा पीसी। ओमेगा पीसी जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 इधर रहेगा तो भी प्लस रहेगा, तो ओमेगा पीसी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 8 आ गई। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए। चलें आगे, इतनी चीज समझ आई। तो अब मैं इसको अंडर रूट नहीं करूंगा, इसको मैं अंडर रूट नहीं करूंगा कि ओमेगा पीसी की कल्ले की वैल्यू निकालूंगा। यहां पर मेरे को ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, ये वाले ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, ओमेगा पीसी की वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करना है यहां पर, ओमेगा पीसी की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर होगी इतनी चीज। ये वाली साइड पे क्या पुट करना, ओमेगा पीसी की वैल्यू पुट करनी है। मैंने बताया था ना, जी जे ओमेगा में ओमेगा पीसी की वैल्यू पुट करनी है, और ओमेगा पीसी स्क्वायर की वैल्यू आई है। यहां तो कल्ला ओमेगा पड़ा है, वो स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखो जहां जहां स्क्वायर है वहां वहां तो 8 पुट हो जाएगा। तो ये अकेला इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इधर भी जी जे ओमेगा का क्या कर दिया मैंने, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, और उधर भी जब स्क्वायर हुआ 1 का स्क्वायर 1 रह गया, नीचे भी स्क्वायर होगा तो ये वाला ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। जो इसका अंडर रूट का जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अकेला क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो अंडर रूट क्या हो जाते हैं, दोनों कैंसल, तो ये भी कैंसिल हो गए, ओमेगा स्क्वायर प्लस 16। क्लियर होगी इतनी चीज, लिखो नोट करो फटाफट, इतना नोट करो फटाफट। अब देखो, अब क्या होएगा, इसके अंदर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा, देखना कैसे। अब इसको मैं ओमेगा पीसी लिख रहा हूं, कैसे देख लो, जी जे ओमेगा पीसी। अब मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा पीसी। ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा पीसी। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा पीसी का स्क्वायर, ओमेगा पीसी का स्क्वायर बाय प्लस 4 ओमेगा पीसी का स्क्वायर प्लस 16। क्लियर। क्लियर होगी। ये देखो ओमेगा की जगह ओमेगा पीसी पुट कर दिया, बस पीसी ही पैरों में पाया और कुछ नहीं करा। और इधर भी ओमेगा की जगह ओमेगा पीसी पुट कर दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर ही रहेगा, इधर ओमेगा पीसी हो गया, पीसी 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 हो गया। ठीक है, अब देखो ओमेगा पीसी की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ओमेगा पीसी की वैल्यू पुट हो रही है, देखो क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा पीसी का स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, 8। इधर 8 का स्क्वायर प्लस 4 और 8 का स्क्वायर प्लस 16। 1 डिवाइडेड बाय 8, 64 प्लस 4, 64 प्लस 16। 1 डिवाइडेड बाय 8, 68, 64 प्लस 16, 80। ठीक है, तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे
इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे नहीं सर ਉੱਥੇ 8 ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ किधर वाली साइड? के पीसी ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਗਾ हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है 8 आएगा 8 + 4 8 + 16 तो ये कि पूरा एलिमिनेट ही कर देता हूँ ना 24 हो गया 12 × 96 गुना 24 का 1/8 12 और 16 8 24 ठीक है क्लियर होगी 96 × 24 2304 1 / 2304 और जो इसका अंडर रूट करेंगे 1/48 1/48 क्यों ये देखो कैसे ये किसकी वैल्यू थी जी जे ओमेगा पीसी के मैग्नीट्यूड के स्केयर की ठीक है। अब जब इसका हटाएंगे हम जब हम इसको हटाएंगे स्केयर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ये वाला स्केयर हट के किधर आ जाएगा इसका अंडर रूट बन जाएगा क्लियर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी जी जे ओमेगा पी सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई 1/48 1/48 1/48 क्लियर होगी इतनी बात। तो यहां से अगर मैं यहां चलूं गेन मार्जिन हमारा क्या होता था गेन मार्जिन का द्वारा फॉर्मूला लिख रहा हूं गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1/मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा ओमेगा पी सी तो यही वैल्यू है 1/48 तो यहां से 48 हमारा क्या आ गया गेन मार्जिन हमारा 48 क्या आ गया गेन मार्जिन। क्लियर होगी इतनी बात आ गया समझ। कुछ नहीं है बस समझने का तरीका आना चाहिए कुछ भी नहीं है गेन मार्जिन बस तभी मैंने तुम्हें लाइन वाइज एक क्वेश्चन करा दिया ना दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब 1/1/48 क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या थी 1/48 तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 48। अगर गेन मार्जिन मैं डेसिबल में निकालूं तो क्या आएगा गेन मार्जिन डेसिबल में निकालूं तो क्या आएगा -20 log 48 log 48 निकालो क्या होता है log 48 1.68 मल्टीप्लाई बाय 20 करो -33.62 ये क्या आ गया मेरी डेसिबल मल्टीप्लाई 20 से करना है ना 20 भी तो है 1.68 आ गया ना log 48 1.68 आ गया ना क्या 40 नहीं इसको थोड़ी ना करना है ये log 48 आ गया ये इक्वल टू ये आ गया अब इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 20 उसको नहीं अंदर नहीं लॉग करना -33.62 डेसिबल। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये हमारा एक क्वेश्चन गेन मार्जिन का कंप्लीट हो गया ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं कल के लिए क्योंकि अब मैं फेस मार्जिन करा रहा हूं। हाँ हाँ कहाँ गड़बड़ी आ रही ये यहां तक समझ आ गया। गेन मार्जिन की वैल्यू क्या थी 1/जीजे ओमेगा एट ओमेगा पीसी ये वही वैल्यू है जीजे ओमेगा एट ओमेगा पीसी क्योंकि ओमेगा पीसी ओमेगा की जगह ओमेगा पीसी होना चाहिए यही है ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1/1/48 तो ये बड़ा जब लाइन आती है तो इसके बाद रकम पलट जाती है ये 48/1 हो जाएगा 48 आ गया आंसर। ये गेन मार्जिन सिंपल अगर गेन मार्जिन डेसिबल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है -20 log गेन मार्जिन ठीक है। तो यहां पर गेन मार्जिन क्या है 48 तो वो वैल्यू पुट कर दी थी मैंने। क्लियर होगी इतनी बात। वीडियो को आराम से टाइम से देखना ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्वेश्चन करके आना नहीं सॉल्व होता सेम ही ऐसा है इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी को 1/0 लेकर चलना है ठीक है। सेम ही ऐसा है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इसलिए 1/0 हाँ वही कह रहा हूँ 1/0 लेके चलना क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता ना इसलिए कह रहा हूँ
1/s² प्लस s+1 गेट का ही क्वेश्चन है ये। तो ये गेन मार्जिन तुमने फाइंड आउट करके लाना है कल को। ये g ऑफ s है, ठीक है, गेन मार्जिन फाइंड आउट करके आना है, डेसिबल में, डेसिबल तक फाइंड आउट करके आना है। गेन मार्जिन एक तो सिंपल फाइंड आउट करना है और दूसरा गेन मार्जिन कहाँ फाइंड आउट करना है, डेसिबल में, ठीक है। -20 log 48 फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखवाया तो होया पीछे डेसिबल का फॉर्मूला है। क्लियर होगी? तो ये दोनों चीज तुमने फाइंड आउट करके लानी है। क्लियर? लिखो फेस मार्जिन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है ये। अब तुम फेस मार्जिन लिखो। एक क्वेश्चन पक्का। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, दिखाना जरा पेपर हैगा, दिखाओ। चलो नहीं, चलो फेस मार्जिन लिखो, ये क्वेश्चन उतार लो, करके लाना घर से। हाँ वही कह रहा हूँ, फेस मार्जिन लिखो। मैं क्या वो मिक्स ना कर देना, गेन मार्जिन की अलग है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की अलग है। लिखो अब फेस मार्जिन, ये करके लाना, प्रैक्टिस करनी है घर पे देख कर, बिल्कुल क्लियर होगी ना, ये प्रैक्टिस करनी है। चलो फेस मार्जिन पता क्या होता है, देखो हमें बताया जाता है अगर जो तुमने कंपटीशन क्लियर करना है ना, कोई भी क्वेश्चन पकड़ रहे हो तुम, उसको तुमसे नहीं निकल रहा 10 मिनट तक, तुमने उसको छोड़ना नहीं है। 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, वो क्वेश्चन करके रहना है। जितना मर्जी दिमाग खराब हो जाए, वो क्वेश्चन निकाल के रहना है। जो तुमने क्वेश्चन निकाल लिया तो समझ लो तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल हैगा। जो तुमने क्वेश्चन से अक गए तो डेट मीन, बट पेपर में नहीं ऐसा करना कि पेपर में जिद्दी कर लो, हमने तो ये क्वेश्चन निकालना ही निकालना है। ठीक है ना? तो ये चीज ना माइंड में बिठा लो कि वो क्वेश्चन निकालना है, जितना मर्जी दिमाग खराब हो जाए, अड़ जाना है कि वो क्वेश्चन निकालना ही निकालना है, जैसे मर्जी निकालना है, सोच पर सोच के। ठीक है, तो फेस मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फेस मार्जिन का जो फॉर्मूला होता है, फेस मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? 180 डिग्री प्लस 5 GC। ये तुम्हें बुक के अंदर मिलेगा फॉर्मूला, जो तुम्हें बुक के अंदर दिया जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं जो बताऊंगा सिंपल वे में, 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ GJ ओमेगा, ठीक है, एंगल ऑफ GJ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा GC। ये तुमने फॉर्मूला याद रखना। अगर जो तुम ये बुक उसके अंदर लिखकर आते हो थ्योरी के अंदर, तो वो एग्जामिनर क्या समझेगा, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है इस चीज की। ये 5GC तुम्हें बुक में लिखा मिलेगा। 5GC का मतलब क्या होता है? फेस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वही चीज है, फेस एंगल को ऐसे लिखते हैं, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा GC, मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई इतनी चीज? तो ये फॉर्मूला हमने लेकर चलना है। क्लियर? मतलब क्या है, जो भी हमें GS दिया जाएगा उसके अंदर सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? J ओमेगा। उसके बाद उसको हमने क्या करना है? उसका एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल की जो भी वैल्यू होगी उसमें ओमेगा को ओमेगा GC पुट करना है। अब जैसे हमने उसके अंदर देखा था कि GS 1/G ऑफ J ओमेगा, ये था ना मैग्नीट्यूड जब हमने निकाला था, जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो उसमें ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करी थी? ओमेगा PC पुट करी थी। ठीक है, और ओमेगा PC निकालने के लिए हमें अलग से कुछ करना पड़ा था। ऐसे ही सबसे पहले हम एंगल निकाल लेंगे, एंगल में जो ओमेगा पुट करना वो ओमेगा GC होगा, ओमेगा GC निकालने के लिए हम अलग से करेंगे। क्लियर होगी इतनी चीज? तो ये जब सब एक बार ही समझ गए तो समझो बेड़ा पार हो गया। लिख लिए दोनों फॉर्मूले? क्लियर होगी इतनी चीज? चलो अब इसको क्वेश्चन से करते हैं। चलो क्वेश्चन सबसे पहले फेस मार्जिन का
कल रूट लोकस करेंगे, कल मन बना के आना थोड़ा सा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर। हाँ रूट लोकस करना ता करके ना। चलो 1/s+1 का क्यूब, पहले क्यूब कर लो। चलो 1/s+1 का क्यूब, g ऑफ s इज इक्वल टू 1/s+1 का क्यूब। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमने क्या बताना है, फेस मार्जिन। अच्छा एक चीज इसको साइड पे लिख लो, इसका ना तुमने गेन मार्जिन कल फाइंड आउट करके लाना है। गेन मार्जिन क्या हो, क्योंकि इकट्ठा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। इसका तुमने गेन मार्जिन भी कल फाइंड आउट करके आना, जिद पकड़ लेना, दोनों क्वेश्चन करने ही करने हैं, जैसे मर्जी करने हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो फेस मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी। क्लियर होगी इतनी बात, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी। फेस मार्जिन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, लगाओ लाइन बीच में, फिर से चलते हैं, देखना कौन आया। चलो ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। तो अब बीच में ऐसे ही लाइन खींचनी है, साथ साथ चलोगे, कर लिया। हाँ 3 ही बना लो, क्योंकि वो मैं तो इरेज करूंगा ना, तुम चाहे बार बार में कर लेना। फेस मार्जिन अब साथ साथ चलना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, एस को क्या पुट करेंगे, जे ओमेगा। तो जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/j ओमेगा प्लस 1 का क्यूब, जे ओमेगा प्लस 1 का। एक बात का ध्यान रखना, मैंने जो तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया ना उसके अंदर एस स्क्वायर है, तो घबरा मत जाना, जे ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा वो जो गेन मार्जिन वाला फॉर्मूला दिया। हाँ वो बस मैंने तभी तुम्हें एग्जांपल दिया कि जिद पे अड़ना है, वो तुम्हारा फंसेगा क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, ये जी जे ओमेगा आ गया। अब हमने क्या लेना था, हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए मैं लिख दिया मैंने एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। क्लियर, 1/, है ना, तो क्या आएगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 1। ठीक है, ये पूरे का क्या लिखते थे, 1/, था ना, तो माइनस tan इनवर्स जे के साथ वाली टर्म ऊपर, जो दूसरी है वो नीचे। क्लियर, अब मेरे को ये बात बताओ, ये 3 है ना, तो 3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। क्या आ गया, एंगल आ गया। -3, हाँ माइनस आएगा ना, क्योंकि 1/, है ना। क्यों -1/tan इनवर्स क्यों आएगा, -tan इनवर्स, मिनट बाद बोल रहे हो। बादाम खाया करो, थोड़ी सी ब्रेन को ना, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करो। कोई ना खा, फिर भी खाया करो, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो भूल जाना। -3 क्योंकि कंपटीशन क्लियर करने के लिए याद रहना चाहिए। -3 tan इनवर्स ओमेगा। अब मैंने 1 हटा दिया, ठीक है, सिंपल वे में लिख लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, इधर ओमेगा की वैल्यू मेरे को पुट करनी है। ओमेगा की वैल्यू कौन सी पुट होएगी, ओमेगा जी सी। और ओमेगा जी सी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि क्या पुट करना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हम जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 पुट कर दें, जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो ये हमें कौन सी ओमेगा मिलेगा, ओमेगा जी सी मिलेगा। कौन सा ओमेगा मिलेगा हमें, ओमेगा जी सी। क्लियर होगी इतनी बात। तो अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड पहले लो, इसका मैग्नीट्यूड लो। कैसे लोगे, जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड लो, कैसे लोगे, मैग्नीट्यूड क्या है, 1/,
ये देखो ये जे ओमेगा था, जैसे ही ब्रैकेट शुरू हुई क्या कर लो, ब्रैकेट शुरू कर लो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब मैं 3 का क्या करूंगा बताओ, 3 का क्या होएगा, 3 का क्या होएगा, क्या आएगा, इतना लिखो, चलो नोट तो करो पहले, तो सीधा नोट भी नहीं कर। अब देखो अब इसका क्या होएगा, अब मैंने क्या कर दिया 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, जैसे ब्रैकेट शुरू हुई अंदर ओमेगा का स्क्वायर कर दिया, यहां से देख लो चाहे ब्रैकेट शुरू हुई तो अंडर रूट शुरू हो गया, अंदर वाले का दोनों का स्क्वायर करके लिख दिया। बट अब ये 3 भी तो है, तो 3 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 को ऐसे लिखूंगा, ये आ गया मेरा 3। क्लियर होगी इतनी चीज, 3 पावर में ही रहेगा, क्लियर। तो अब इस पूरी वैल्यू को मेरे को क्या पुट करना है, ये जो इसकी वैल्यू आई है इसको 1 पुट करना है, तो कर दो। और ओमेगा को क्या रख दूंगा मैं, जब मैं 1 पुट करूंगा तो ओमेगा को क्या रखूंगा, ओमेगा जीसी रखूंगा, ओमेगा जीसी प्लस 1 3 इज इक्वल टू 1। ये पूरी चीज यहां रख दी और इक्वल टू 1 कर दिया, और ओमेगा की जगह ओमेगा जीसी कर दिया, ठीक है। तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू ओमेगा जीसी का स्क्वायर प्लस 1 और इसका 3। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर होगी इतनी बात। चलें आगे, ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई, ये ऊपर गया तो ये इतना बन गया। अब देखो ये जब इक्वल टू के इधर वाली साइड जो रकम होती है उसका अगर क्यूब हटाना हो तो इक्वल टू के इधर वाली साइड का क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अगर ये क्यूब हटाना ना तो ये इक्वल टू के इधर वाली साइड जो भी रकम होगी उसके 1/, में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये क्यूब हट जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ ओमेगा जीसी स्क्वायर प्लस 1, क्यूब हट गया। क्लियर हुई इतनी चीज, क्लियर। चले चलें आगे, ठीक है। तो अब जब ये 1 का 1/3 कुछ भी कर लो, टर्म क्या बचती है, सिर्फ 1, क्लियर। और इधर वाली साइड क्या रह जाएगा, ओमेगा जीसी का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। अब मेरे को इसका अंडर रूट भी हटाना, तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इधर का भी स्क्वायर कर दिया और इधर का भी स्क्वायर कर दिया, क्लियर। तो अब यहां रह गया 1 और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आई, ओमेगा जीसी का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। ओमेगा जीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। ओमेगा जीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। डेट मीन्स 1 - 1 हो जाएगा ना, ये देखो ये लिख देता हूं 1 - 1, तो 0 ओमेगा जीसी का स्क्वायर, और ओमेगा जीसी की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओमेगा जीसी की वैल्यू क्या आ गई, 0। रूट इसको अंडर रूट करेंगे तो 0 का अंडर रूट 0 ही हो गया, ओमेगा जीसी की स्क्वायर 0 होगी, तो ओमेगा जीसी भी 0 ही होएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहां देखो इतना लिख लिया। अब मेरे को क्या चाहिए था, अब मेरा यहां देखो, अब मेरा फेस मार्जिन तो था वो क्या था, 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, और इधर वैल्यू क्या भरनी है ओमेगा की, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीसी। तो ये रहा मेरा एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। इसके अंदर मेरे को कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इसके अंदर मेरे को कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा की जगह ओमेगा जीसी।
तो यहां ये लो मैं यहां लिख रहा हूं ओमेगा जी जे ओमेगा -3 tan इनवर्स ऑफ ओमेगा जी सी। ओमेगा की जगह ओमेगा जी सी वैल्यू रख दी, ओमेगा जी सी। क्लियर? अब यहां पर मैंने -3 tan इनवर्स ओमेगा जी सी पुट करा, क्या था tan इनवर्स? 0। तो -3 tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये क्या होगी पूरी टर्म? 0। मतलब एंगल ऑफ जी जे ओमेगा जी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। अब देख ही लो, फेस मार्जिन क्या होता है? 180 डिग्री प्लस ये वैल्यू जो हमने निकाली है क्या है? 0। तो ये क्या आ गया? फेस मार्जिन 180 डिग्री, जिसको तुम्हें अदर 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? पाई भी तो कहते हैं ना। तो फेस इन मार्जिन तुम्हें ऑप्शन के अंदर पाई लिखा भी मिलेगा। 90 को क्या कहते हैं? 90 अगर 180 पाई होता है तो ये इसका आधा है, 90 180 का आधा है, तो ये क्या हो जाता है? पाई बाय 2। क्लियर होगी? तो ये सब कुछ तुम्हें लिखा मिलेगा। तो फेस मार्जिन क्या आ गया? 180 डिग्री। क्लियर होगी इतनी चीजें? आ गया समझ अच्छे से? तो कुछ नहीं करना, बस उल्टा करना है। बारी बारी से स्टेप एक बारी करके रफ कॉपी पे देख लेना, होली होली वीडियो पास रखना, सब कुछ आ जाएगा समझ। क्लियर होगी इतनी बात? अब एक चीज और लिखो, अगर गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 एंड फेस मार्जिन अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या है? स्टेबल। सिस्टम क्या है? स्टेबल। अगर गेन मार्जिन लेस देन 0 है और फेस मार्जिन नेगेटिव है तो सिस्टम क्या है? अनस्टेबल। अगर गेन मार्जिन इक्वल टू 0 है और फेस मार्जिन पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या है? मार्जिनली स्टेबल। क्लियर होगी इतनी बात? सिस्टम क्या है? मार्जिनली स्टेबल। गेन मार्जिन तो निकाला ही नहीं, फेस मार्जिन पॉजिटिव है, तभी मैंने कहा तुम्हें नहीं गेन मार्जिन अभी निकालो ना। गेन मार्जिन तो निकाला ही नहीं अपन ने। गेन मार्जिन निकाल के फिर तुम कहोगे कि सिस्टम पीएम तो पॉजिटिव आ गया, जीएम भी तो 0 से बड़ा आना चाहिए। हाँ, क्लियर होगी? तो तभी मैंने तुम्हें कहा है कि वो निकाल कर आना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं गेन मार्जिन का, ये भी करके ले आना है। इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें गेन मार्जिन सब कुछ आ जाएगा। 1/, क्वेश्चन कह रहा है 1/s+1 और s+2, ये क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें ये बताना है कि गेन मार्जिन सिस्टम का डीबी में कितना है? डेसिबल। डीबी मतलब डेसिबल। डीबी को क्या कहते हैं? डेसिबल। ये डेसिबल में बताना है। सारे गेट के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, गेन मार्जिन है। नहीं, फेस नहीं करना। फेस करना तो तुम्हारी मर्जी है, तुमने प्रैक्टिस करके। ये मैंने को तुम्हें क्वेश्चन बताया गेट का, जो गेट के क्वेश्चंस हैं ये सारे गेट के हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन है वो देख लेना। 2√3 डिवाइडेड बाय s+1, ये इसका फेस मार्जिन फाइंड आउट करना है। गेट का क्वेश्चन है, ये सारे गेट के क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ तुमने कल फाइंड आउट करके लाना है। क्लियर होगी इतनी चीज? जिद पे अड़ जाना, दोनों चीजें करनी है जाके। क्लियर? तो आज का इतना ही था, गेन मार्जिन और फेस मार्जिन।